आज से हम एशिया महाद्वीप के अंदर आने वाले देशों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के अंदर आने वाले सारे देशों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम एशिया महाद्वीप के अंदर आने वाले सबसे पहले पढ़ते हैं जापान के बारे में। तो जो जापान की राजधानी है वो टोक्यो है। जापान को उगते सूर्य का देश कहते हैं। जापान को उगते सूर्य का देश क्यों कहते हैं? क्योंकि जापान जो है वो सबसे पूर्व में स्थित है, इसलिए सूर्य किरणें सबसे पहले जापान पे ही पड़ती है, इसलिए जापान को उगते सूर्य का देश कहते हैं। जापान में जो है वो कुल 3900 द्वीप है। इंपॉर्टेंट, जापान में कितने द्वीप है? तो जापान में 3900 द्वीप है और जो सबसे बड़ा द्वीप है वो होन्शु द्वीप है। तो जापान में 3900 द्वीप है, उन 3900 द्वीप में से सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है और इस होन्शु द्वीप पर ही जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो स्थित है। और होन्शु द्वीप जो है वो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे पेट्रोलियम बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। जापान का जो क्योटो शहर है, यहाँ 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। तो इम्पोर्टेंट है, जापान के क्योटो शहर में क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो 1997 में हुआ था। ये किस लिए हुआ था? तो CO2 को कम करने के लिए हुआ था। जापान का जो नागोयो शहर है वो मोटर वाहन के लिए प्रसिद्ध है और जो ओसाका शहर है उसे जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। तो याद रखना है, नागोयो जो शहर है वो मोटर वाहन के लिए प्रसिद्ध है और ओसाका जो शहर है वो जापान का मैनचेस्टर कहलाता है। ओसाका शहर जैसे भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो गुजरात के अहमदाबाद को। अब देखते हैं मिनीमाता। मिनीमाता ये बीमारी है, ये जापान के मिनीमाता शहर से सबसे पहले फैली थी, इसलिए इस बीमारी का नाम मिनीमाता रख दिया गया। मिनीमाता बीमारी किससे फैली थी? तो मरकरी यानी Mg से सबसे पहले ये बीमारी फैली थी। तो जो मरकरी है, Mg क्या होता है? पारा जानते हो ना, वो जो डॉक्टर होता है वो थर्मामीटर लेकर आता है जिससे हमारा वो टेम्परेचर नापता है, यानी हमारी बुखार कितनी है कितनी नहीं है। तो बुखार ज़्यादा होती है तो उस थर्मामीटर में एक पानी सा पदार्थ होता है लिक्विड, वो हमारी बुखार तेज़ होती है तो वो ऊपर चला जाता है, बुखार कम होती है तो वो नीचे आ जाता है। तो जो वो लिक्विड पानी जैसा पदार्थ होता है उसे पारा कहते हैं। और यदि वो पारा किसी पानी में मिल जाता है तो उस पानी को दूषित कर देता है और उस दूषित पानी को का व्यक्ति कोई सेवन कर लेता है या फिर उस दूषित पानी की मछली को कोई व्यक्ति खा लेता है तो उसको जो मिनीमाता रोग हो जाता है। तो पारा से दूषित हुए जल का सेवन करने से व्यक्ति को मिनीमाता रोग हो जाता है। यार ये मिनीमाता रोग कहाँ हुआ था? तो जापान के मिनीमाता शहर में सबसे पहले फैला था। तो ये आपको याद रखना है। होन्शु द्वीप के ऊपर होकोंडा द्वीप है, याद रखना। होन्शु द्वीप के जो ऊपर है वो होकोंडा द्वीप है, जो कि दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होक्काइडो द्वीप। दोनों को अलग करने वाली सुगारू जलसंधि है। तो दोनों द्वीपों को अलग कौन सी जलसंधि करती है? तो सुगारू जलसंधि इन दोनों द्वीपों को अलग करती है। तो ये भी याद रखना सुगारू जलसंधि के बारे में। हिरोशिमा नगर जापान के होन्शु द्वीप पर है। इंपॉर्टेंट वन, हिरोशिमा जो नगर है ना वो जापान के होन्शु द्वीप पर है और नागासाकी जो क्यूशु द्वीप पर है, ये क्यूशु द्वीप है वो जापान के सबसे नीचे स्थित है। तो याद रखना, हिरोशिमा जो नगर है वो जापान के होन्शु द्वीप पर है और जो नागासाकी है वो क्यूशु द्वीप पर स्थित है। इन दो नगरों पर क्रमशः 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय, तो अमेरिका ने जो है वो जापान के हिरोशिमा जो नगर है उस पर बम गिराया था 6 अगस्त 1945 को। उस बम का नाम था लिटिल बॉय। ये जो है वो यूरेनियम से बना हुआ था। और दूसरा बम गिराया था 9 अगस्त 1945 को, उस बम का नाम था फेटमैन। इसमें जो है प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। ये बम जो है वो B-52 नामक एक विमान था जो 8 इंजन का विमान था, उससे ये बम गिराए गए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका ने क्यों गिराया जापान में, जापान ने क्या किया? तो अमेरिका और जापान के बीच में एक हवाई द्वीप है, उस हवाई द्वीप का राजधानी है होनोलुलु। याद रखना, जापान और अमेरिका के बीच एक द्वीप है, उस द्वीप का हवाई द्वीप उसका नाम है और उसकी राजधानी उस हवाई द्वीप की होनोलुलु है। उस होनोलुलु के अंदर अमेरिका का एक पर्ल हार्बर नामक एक बंदरगाह था। उस बंदरगाह पर अमेरिका के बहुत सारे लड़ाकू जहाज थे, बहुत सारे सैनिक रहते थे। तो जापान ने क्या किया कि उसके ऊपर बम गिरा दिया, उस पर्ल हार्बर बंदरगाह पर, बिना फालतू को मतलब नहीं। तो जापान ने बम गिराया तो उसके लगभग 200 से ज़्यादा अमेरिका के लड़ाकू वाहन नष्ट हो गए, 2 से 3 हज़ार लोग वहाँ पे ख़त्म हो गए। तो इससे अमेरिका बहुत नाराज़ हुआ। अमेरिका ने कहा कि भाई जापान आपने ऐसा क्यों किया? हमने तो कुछ नहीं कहा, हम तो शांति से बैठा हुआ था। तो जापान ने कहा कि हमारा मन किया, हमने मार दिया, अब आपसे जो हो वो कर लेना। तो अमेरिका ने कहा कि हम ऐसा जख्म देंगे आपको कि ज़िंदगी भर वो जख्म नहीं भरेगा। तो फिर अमेरिका ने, उस टाइम अमेरिका जो है वो अपना परमाणु बम बना चुका था। तो फिर अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त ये 2 हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। उस परमाणु बम का अभी तक असर है कि इस क्षेत्र में जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो लंगड़े लूले होते हैं। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि किसी के अंगुली नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका बेचारा शांति से बैठा हुआ था, जापान बीच में जाके उसके अंगुली कर दी। तो इसलिए जो है वो अमेरिका ने जो है जापान पे ये बम गिराए थे। आगे देखते हैं, 12 मार्च 2011 को फुकुशिमा परमाणु बिजली घर में दुर्घटना हुई थी। जापान बेचारा उस परमाणु बम से उभरा ही नहीं था कि 12 मार्च 2011 को फुकुशिमा एक परमाणु बिजली घर था, उसमें विस्फोट हो गया, उसमें भी जापान के कई लोग मारे गए थे। तो ये भी याद रखना, फुकुशिमा परमाणु बिजली घर कहाँ था? तो ये जापान में था। और ये कब हुआ था? तो 12 मार्च 2011 को ये विस्फोट हुआ था। अब हम पढ़ते हैं कोरिया के बारे में। तो कोरिया जो है एक प्रायद्वीप था। कोरिया पहले एक प्रायद्वीप था और ये एक ही देश था कोरिया।
पूरा। पहले उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया नहीं था, लेकिन जब शीत युद्ध चल रहा था ना उस टाइम कुछ लोग तो चले गए रूस के पक्ष में, कुछ लोग थे अमेरिका के पक्ष में। तो इस प्रकार जो लोग रूस के पक्ष में थे वो उत्तरी कोरिया बना लिया, और जो लोग अमेरिका के पास में थे उसे दक्षिण कोरिया बना दिया गया। इन दोनों अलग अलग हो गए। तो जो उत्तरी अमेरिका का जो तानाशाह आप जानते ही हो, किम जोंग उन, वो पता नहीं कब कौन सा विस्फोट कर दे, बिल्कुल गरीबी फैली हुई है वहाँ पे, कुछ नहीं है, वो विस्फोट करने में माहिर है, परमाणु बम बनाता है, उनका विस्फोट करता है, परीक्षण करता है उनका। जबकि दक्षिण कोरिया जो है वो काफ़ी विकसित है, सैमसंग हो गई, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो इसी दक्षिण कोरिया से की है। तो दक्षिण कोरिया जो है वो उत्तरी भाग में, जो दक्षिण कोरिया उसकी राजधानी उत्तरी कोरिया है, उसकी राजधानी प्योंगसोंग है, और दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो सियोल है। तो पहले ये एक ही प्रायद्वीप पर स्थित एक ही द्वीप था, लेकिन शीत युद्ध के बाद ये अलग अलग हो गए थे। इन दोनों को अलग करने वाली जो रेखा है उसे 38 डिग्री समांतर रेखा कहते हैं। तो दोनों देशों को अलग करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? 38 डिग्री समांतर रेखा कहते हैं। उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगसोंग है और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। तो आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप के और बचे हुए देशों के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लीजिए इसका स्क्रीन शॉट।